Okay, good morning, 6th standard. So today we are going to start with new chapter, that is chapter number 8 from geography itself, climate, vegetation and wildlife. So in civics we have done chapter 7, 8, 9. In geography we have done chapter 7 and 8. These are the syllabus for your annual examination. So this is the last chapter of geography. After this we are going to start with history part. So please complete the chapters and question answers side by side. Chapter 8, climate, vegetation and wildlife. So in this chapter we are going to study what do you mean by climate, what are the factors which affect climate, क्लाइमेट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, वेजिटेशन का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो क्लाइमेट, आई थिंक ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा कि क्लाइमेट मतलब होता क्या है. सो क्लाइमेट बेसिकली मीन्स वेदर फिनोमिनन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक ऐसा वेदर चेंज जो बहुत देर तक चले, दैट इज़ कॉल्ड एज वेदर. फॉर एग्जांपल जैसे भी कौन सा कैसा क्लाइमेट चल रहा है, सनी टाइप ऑफ क्लाइमेट चल रहा है, मीन्स सनी डे चल रहा है, समर सीजन चल रहा है. सो समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, दीज आर द क्लाइमेट्स जो चेंज नहीं होते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत देर तक चलते हैं. जैसे समर सीजन 3 या 4 महीने रहता है, फिर रेनी सीजन 3 महीने रहता है, फिर विंटर सीजन. तो ये मंथ्स के अकॉर्डिंग रहते हैं. सो बेसिकली द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट इज़ the seasons are defined and have a fixed pattern for a whole of the hemisphere. Local condition affect the climate. Means वो seasons हैं जो दोनों हेमिस्फेयर में होती हैं, उन्हें हम कहेंगे climate. So इसकी proper definition आपको मिल जाएगी from the page 178. So climate दिख रहा है आपको? Climate is described as the average type of वेदर इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर. एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो वेदर रहे उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. एंड वेदर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड प्लीज़ रीड दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज़ देयर इन 9th स्टैंडर्ड. 9th में ये चैप्टर है तो ध्यान से पढ़िएगा. क्लाइमेट क्या है, एक टाइप ऑफ वेदर है जो बहुत देर तक चलता है. और वेदर क्या है, वेदर एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. कभी कभार आप देखते हैं रेनी सीजन में बारिश के बाद धूप निकल आती है. सो जो वेदर होता है वो स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जो चेंज होता रहता है. जैसे आप देखेंगे दिन में गर्मी रहती है, रात को ठंडी हो जाती है. सो दिस इज़ वेदर. बट जो भी इस टाइम चल रहा है समर सीजन, दिस इज़ क्लाइमेट. सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. जैसे गर्मी का सीज़न क्यों है, विंटर का सीज़न क्यों है, कभी बारिश में, कभी आप देखेंगे बारिश कम टाइम के लिए होती है, ठंडी ज़्यादा. तो ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. सो पहला रीज़न है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. पहला रीज़न कि लैटिट्यूड जितनी ज़्यादा इक्वेटर से दूर होंगी उतना ही वो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगी. ऑल्टीट्यूड और द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल. सी लेवल से ऊपर की ज़मीन कितनी है वो भी अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ज़मीन कितनी दूर है कितनी पास है वो भी कभी कभार अफेक्ट करती है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी में मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ. जैसे जो एरियाज़ हैं मुंबई से जो कोस्ट लाइन एरिया है, जो मुंबई का एरिया हो गया, नीचे केरला, कर्नाटक, जो साउथ के एरियाज़ है जो पानी से घिरे हुए तीनों साइड से, वहाँ पे मोस्टली आपको मॉइस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा. जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आपको वहाँ पे चिपचिपापन बहुत ज़्यादा लगेगा. गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी. तो ये इफेक्ट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अगर सी से दूर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, सी के पास है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट वाला कंडीशन रहेगा. डायरेक्शन ऑफ द विंड कभी कभार इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो विंड्स होती हैं अपने साथ बहुत सारा वेपर लेके चलती है, तो वो भी कभी कभार इफेक्ट करता है क्लाइमेट को चेंज करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस और द विंड्स. ये हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दैट ड्यूरिंग समर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द सन इज़ डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे क्या रहेगा, समर. मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो करके बताती हूँ. दिस इज़ अर्थ एंड दिस लाइन इज़ इक्वेटर, सेंटर लाइन. और ये क्या है, इसके लैटिट्यूड्स हैं. मैंने आपको चैप्टर 2 में मेजर लैटिट्यूड्स भी बताए थे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन,
आर्टिक, अंटार्कटिक, ये सारे आपको बताए भी थे। तो सन की रे जिस लैटिट्यूड के पास सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, और सन की रे जितना दूर होगी किसी से वहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी। सो लैटिट्यूड्स और सन की रेज की वजह से भी क्लाइमेट कभी कभार चेंज होता है ना। अदरवाइज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द मीन सी लेवल, जैसे कि कुछ एरिया जो बहुत हाइट में ज़्यादा हैं, जैसे कि माउंट आबू, ऊटी इन तमिलनाडु, ये एरियाज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे एरियाज़ में है। जो हाइटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू द एरियाज़ जहाँ पे हाइट्स बहुत ही कम है। नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जैसे कि आप देखते हैं दिन में जो है सैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और रात को उतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपने 5th में पढ़ा होगा। सो दिस कम अंडर distance from the sea. And the last one is direction of the wind. Sometimes direction of the wind also affect the climate of the various areas, like movement of wind over the surface affect the temperature of the place. उस एरिया में विंड्स जैसे मैं अभी साउथ की बात करूँ है ना, ये इंडिया का नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, तो जो यहाँ से हवाएं बह बह के अंदर आ रही हैं तो यहाँ पे एरिया कैसा रहेगा, इंडिया के अंदर वाला पार्ट, विंड्स अपने साथ क्या लेके जाएंगी, पानी के ड्रॉपलेट्स लेके जाएंगी क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी है। और जब हवा बहती है तो अपने साथ पानी लेके अंदर जा रही है, तो यहाँ पे जनरली आपको मॉइस्ट या फिर ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट मिलेगा। और जो हम ऊपर की बात करें तो ऊपर आप देखोगे कि ये पूरा पानी से ढका, और ऊपर जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, लैंड से सराउंडेड है, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, इस तरीके का क्लाइमेट आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड द लास्ट एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ द सीजन्स। जो डिफरेंट सीज़न आप सबको ही पता है, द विंटर सीज़न जो जस्ट अभी गया है, समर सीज़न जो चल रहा है, और मानसून सीज़न जब बारिश होती है। ठीक है, सो विंटर सीज़न के कुछ कि विंटर सीज़न कब से कब तक रहता है, दिसंबर टू फ़ेब तक रहता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तो आप लोग नहाते नहीं होगे, मम्मी कहते चलो ज़ुकाम हो जाएगा नहाओ मत, एक दिन के बाद नहा लेना, या फिर जब हम गीज़र यूज़ करना शुरू कर देते हैं इस सीज़न में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विंटर सीज़न। समर सीज़न की बात करें तो ये अप्रैल से लेके जून तक रहता है। इसमें टेम्परेचर कभी कभार इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि हम लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं, बिकॉज सन की रेज़ बहुत ही ज़्यादा होती है और स्किन्स वगैरह बर्न हो जाती है इस टाइम में। कभी कभार मई जून के टाइम पे, एंड ऑफ मई और जून, टेम्परेचर इस तक भी हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशंस रहती हैं लू की। आपने ये टर्म सुना होगा, मम्मी ने यूज़ किया होगा कि बाहर मत निकलो लू लग जाएगी। तो लू मीन्स ऐसी हवाएं जो गर्म हैं और ड्राई हैं। हवा जो गर्म है बहुत ज़्यादा और ड्राई हैं उसे हम कहते हैं लू। नेक्स्ट इज़ मानसून सीज़न। मानसून सीज़न कब से कब रहता है, जून टू सितंबर, बट इतने टाइम तक वो रहता नहीं। कभी कभार विंटर जल्दी शुरू हो जाती है या जून तक तो गर्मी ही रहती है, तो सिर्फ अगस्त सितंबर तक विंटर रेनी सीज़न रहता है। तो इट वेरीज। नाउ कहते हैं केरला में 1 जून से ही बारिश शुरू हो जाती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ मैप आई विल बी शोइंग कि किस एरिया में कैसे बारिश पहले शुरू होती है। सो द मैप इज़ देयर ऑन पेज नंबर 180। ये 2 मैप आपको दिया गया है। मैप ध्यान से समझिएगा, 9th स्टैंडर्ड भी मैप है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है 1 जून, 5th जून और 5th जून। यहाँ पे बारिश अगर शुरू होती है तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू होती है। क्यों शुरू होती पहले बारिश, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है। तो जब हवाएं अपने साथ क्या लेके जाती हैं, यहाँ पे पानी लेके जाती है, तो इस एरिया में सबसे पहले बारिश होना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे करके बारिश यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से कुछ हवा, एयर, ये सारा काम एयर ही करती है। एयर कुछ हवाएं यहाँ से अंदर लेके जाती है और इस एरिया में क्या होती है, बारिश होती है। याद रखिएगा, बारिश तभी होती है जब एयर अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लेके जाती हैं और अंदर शावर करती, देन द रेनी सीज़न कम्स। सो सबसे पहले कहाँ पे आती हैं, केरला में। याद रखिएगा, पहले केरला में
फिर बेंगलुरु में डेट के हिसाब से चलना है, देन हैदराबाद में, एंड सबसे लास्ट कहाँ पे आती हैं ये, दिख रहा है, श्रीनगर तक. सो विद द month the air carries the water and the monsoon occurs. The next one is retreating monsoon. Retreating monsoon कब से चलता है? अक्टूबर stretches till दिसंबर. कभी कभी होता है ठंडी में भी बारिश हो जाती है. सो दिस इज दिस, जब रेनी सीजन वापस से लौट रहा होता है, दैट इज retreating monsoon. So the wind blowing from south from the eastern region gather moisture. Wind blowing from south from eastern region gather moisture from Bay of Bengal and then brings rain to आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. कहते हैं जब हवा मॉइस्चर लेके वापस से रिटर्न होती है, हवा दिख रही है, ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये वाले बे ऑफ बंगाल से एयर लेके वापस से रिट्रीट होके आ रही है, देन द रिट्रीटिंग मानसून ऑकर्स. एंड द नेक्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेशन. शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम. आपको रिविजन शीट भी देना है. सो नेचुरल मीन्स नेचर, अपने आप जो होती है. वेजिटेशन मीन्स जो प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं. आपने देखा होगा अगर मम्मी रूफ टॉप गार्डनिंग करती होंगी तो कभी कभार घास अपने आप ही उग जाती है, उनको हम नहीं उगाते. तो बहुत सारी वेजिटेशन ऐसी होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन. सो नेचुरल वेजिटेशन क्या? इट इज़ द टर्म यूज फॉर ऑल ग्रास, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. जो अपने आप से उग जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ना उसमें देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन एंड मैनग्रोव. द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इट टुमारो. सो प्लीज रीड द बुक साइड बाय साइड along with the audio. Thank you class.